फ़ॉलो-अप के बारे में तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ पता होती है, ठीक है? लेकिन फ़ॉलो-अप से पहले और फ़ॉलो-अप एक ऐसी चीज़ होती है जो डे 1 से लेके डे लास्ट तक होता है। जब तक पर्सन आपका क्लोज़ नहीं होता ना, तब तक फ़ॉलो-अप आपका होता है। तो आप मुझे बताएँ कि आप जितने भी पर्सन रहे इस मतलब 22 पार्टिसिपेंट हैं मुझे निकाल कर, तो आप लोग फ़ॉलो-अप के बाद ऐसी क्या चीज़ पर्सन को प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको लगता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होता है? ऐसी कौन-सी चीज़ है? जो आप लोगों को ऐसा लगता हो कि हाँ, ये देने से ना मतलब सबका ना डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। कोई कुछ दे रहा होता है, कोई कुछ मतलब सबकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर मैं कुछ और दे रही होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा पर्सन अच्छा लगता है। मतलब पर्सन पॉज़िटिव रहते हैं, सबकी डिफरेंट होती है। तो आप लोग ऐसा क्या देते हो जिससे आपको ऐसा लगता है कि पर्सन ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाता है? ऐसी कौन-सी एक मेन पॉइंट होता है? ओके, और कोई? हुँ, सही। पीडीएफ जिसमें क्वेश्चन एंड गूगल पर सर्च करवाना हो, आई थिंक सेशन के बाद। अच्छा मैंने ना यहाँ पे 2 तरह से जॉइन किया हुआ है, एक लैपटॉप पे और एक मोबाइल पे बिकॉज़ पता नहीं क्या मेरे मोबाइल में मुझे मैसेजेस ना शो नहीं हो रहे। ये जब से मेंटोरशिप स्टार्ट हुई है तब से ही मेरे मोबाइल का कोई मसला हुआ हुआ है। गूगल पे सर्च मैं पहले करवा देती हूँ। चलें ठीक है। इमरान सर मैंने बोला कि सेशन के बाद मतलब जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन होता है ना, जब फॉलो पर्सन का हो जाता है, लेकिन या इसके दौरान कोई भी ना ट्रेनिंग सेशन से पहले की बात कर रही हूँ, आप बिगिनर्स में ऐड करवाते हो उससे पहले और ओरिएंटेशन सेशन के बाद या पर्सन जब आपके पास आता है, आप उसको फर्स्ट इन्विटेशन सेंड करते हो, ऐसी कौन-सी चीज़ें जो ऐसा लगता है कि मतलब हम उसको सेंड कर रहे हैं और हमें 100% नहीं गारंटी होती कि पर्सन इससे ज़रूर पॉज़िटिव होगा, ऐसी कौन-सी चीज़ होती है? अच्छा चलिए ठीक है। हुँ, चलिए ठीक है। अच्छा फ़ॉलो-अप ना हमारे पास 2 तरह का होता है बिकॉज़ मैं ज़्यादातर ना अपनी जो लीड्स मैं अपनी खुद लीड्स जनरेट करती हूँ। तो लाइक ऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर अपनी वर्किंग कर रही होती हूँ। हमारे पास यहाँ पे मैं तो रिलेशन बिल्ड करने के लिए कॉल करती हूँ, इसका कोई आइडिया नहीं है मैम। ओके, ओके चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। फ़ॉलो-अप हमारा तब स्टार्ट हो जाता है जब हम अपनी लीड्स को जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है? पहली चीज़ हमारे पास ये होती है। आप जब उसको लीड्स के लिए इन्विटेशन सेंड कर रहे हो ना अपने बिज़नेस में इनवाइट करने के लिए, आपका फ़ॉलो-अप तब से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? एंड टू बी ऑनेस्ट हम स्टार्टिंग से सुनते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वही वाली बात आती है। लीड जनरेट जब मैं स्टार्ट में हुई थी ना, जब मेरी स्टार्टिंग थी लीड जनरेट की ऑब्वियसली जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया था। स्टार्टिंग में बड़े ही अनएथिकल तरीके से लीड जनरेट करती थी। लाइक पर्सन को इनिशियल मैसेज टेक्स्ट किया और उसके बाद फॉरन उसको अपने कॉन्टैक्ट पे ले आई बट अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ठीक है? पर्सन जब 1-2 दिन आपके स्नैपचैट, इंस्टा पे रखा रहता है ना, सही है? तो उसको आपको पता होता है कि आपकी क्या वैल्यू है। आप फ्री नहीं हो लाइक फॉरन से ही हम कह रहे हैं कि हाँ, आप मुझे अपना नंबर ड्रॉप कर दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। फ़ॉलो-अप हमारा 2 तरह का होता है, ठीक है? एक तो होता है गैप टू गैप फ़ॉलो-अप और एक होता है कंसिस्टेंट फ़ॉलो-अप। गैप टू गैप फ़ॉलो-अप क्या होता है? हमेशा पर्सन्स होते हैं ना, हमें जो कोई भी सीनियर हमें लीड्स प्रोवाइड करते हैं, हम उनको एक दफ़ा इनिशियल मैसेज टेक्स्ट किया, हम कहते हैं मैम हमें ना इससे कोई रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, बट सीरियसली मेरे अपलाइन ने मुझे आज तक जितनी भी लीड्स प्रोवाइड की है ना, मैंने उन्हें एक दफ़ा फ़ॉलो-अप नहीं दिया उनको। मैंने उनको 10 से 5 मर्तबा उनको ज़रूर फ़ॉलो-अप दिया है, ठीक है? और अगर वो मुझसे नहीं होता ना, मैं अपने किसी डाउनलाइन को पकड़ा देती हूँ कि अब आप इसको करो, ठीक है? बिकॉज़ देखो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कहीं न कहीं जाके फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली हम उन पर्सन्स को अगर बार-बार यूज़ करेंगे, फिर जब हम किसी से एक दफ़ा मिलेंगे ना, हमारी इतनी अच्छी ना उससे बात नहीं होती। हम दूसरी दफ़ा मिलेंगे, ज़्यादा ओपन अप होंगे, तीसरी दफ़ा उससे कुछ ज़्यादा ओपन अप हो जाएँगे, तो करते-करते हमारा उसके साथ एक रिलेशन अच्छा हो जाता है। जब आप उसको फर्स्ट इन्विटेशन दोगे ना, तो वो कभी भी आपके अगर बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं होगा। गैप टू गैप फ़ॉलो-अप क्या होता है, आप जो एक पर्सन के साथ लीड जनरेट कर रहे हो, आप उसको अगेन इनवाइट करोगे अपने बिज़नेस में बार-बार। अब ये नहीं कि 1-2 दिन बाद आप कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने वीकली दे दो उसको एक इनवाइट, ठीक है? अब बार-बार इन्विटेशन सेंड नहीं करना, आप उसको कोई मोटिवेशनल वीडियो सेंड कर सकते हो, ठीक है? आपकी कोई अचीवमेंट हुई है, आप वो शेयर कर सकते हो।
कोई भी अचीवमेंट आपकी नहीं, किसी और की कोई अचीवमेंट हुई है, कोई भी जैसे सक्सेस डे हुआ था, आप कोई अपनी प्रीवियस स्टोरीज़ उनके साथ शेयर कर सकते हो मंथ बाय मंथ, ठीक है? तो उनके माइंड में ना एक इमेज क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? ये चीज़ होती है आपकी गैप टू गैप फ़ॉलो-अप। एंड कंसिस्टेंट फ़ॉलो-अप क्या होता है? जो आप डेली बेसिस पे अपना कर रहे होते हो अपने पर्सन्स के साथ। मैं आपको पहले अपना बता देती हूँ कि मैं अपने पर्सन को किस तरह से गाइड करती हूँ और मैं उनको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाता है फ़ॉलो-अप में। कुछ पर्सन्स होते हैं जो जस्ट अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर मैं भी उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जो सीरियस होता है ना, वो मेरे फ़ॉलो-अप में सीरियस हो जाता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देन आप मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है या नहीं? ये क्या आ गया? आपको हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? एक मेरी स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही है? ओके, ओके, अलाउ नहीं था। ओके, अब हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर? अब हो रही होगी, अब हो रही होगी। ओके, ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे दिखाती हूँ कि मैं अपने पर्सन को किस तरह से गाइड करती हूँ, सही है? फर्स्ट इन्विटेशन से लेके और अब तक का मैं सारा बताऊँगी। अच्छा, मेरे पास एक पर्सन था, मैं जस्ट अभी आपको ये बता रही हूँ कि पर्सन को आपने मतलब जब आप फ़ॉलो जैसे अभी सित्रा मैम ने बताया, ठीक है? मैंने ना उनसे वन टू वन्स पहले पूछा था कि मैम आप किस तरह से कर रहे हो? बिकॉज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट्स आ रहे थे। मुझे अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए थे, इस वज़ह से मैंने उनसे पूछा था। जो उन्होंने मुझे 1 महीने पहले तरीका बताया था, मैं बिल्कुल उसी तरह से कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे थे। तो मैं उसी तरह से फिर मैंने कुछ अपना भी थोड़ा बहुत चेंज किया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी कि मैं पर्सन के साथ किस तरह से उसका फ़ॉलो करती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, जो हम हमेशा स्किप कर देते हैं और मैं भी पहले ये चीज़ स्किप करती थी, बट अब मैं स्किप नहीं करती। जब हम अपना किसी भी सीनियर से फ़ॉलो-अप करवाते हैं, एक तो हम उससे फ़ॉलो-अप करवा रहे हैं, ठीक है? बट एक आप उसका खुद फ़ॉलो-अप लोगे। फ़ॉलो-अप कभी भी 1 दफ़ा नहीं होता, फ़ॉलो-अप 2 दफ़ा होते हैं। जो हम अगर मैं कॉल की बात करूँ ना, तो आपका एलिजिबिलिटी पर्सन का टेस्ट कभी भी 1 दफ़ा नहीं होगा, वो 2 दफ़ा होगा, ठीक है? बिकॉज़ एक सीनियर ले रहा है, ठीक है? सीनियर के साथ सिर्फ़ वो क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, थोड़ा-सा गाइड कर रहा है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है? लेकिन अपने मतलब आपने ना उसके साथ थोड़ा-सा रिलेशन बिल्ड करना होता है। तो इस वजह से आप पर्सन को 2 दफ़ा कॉल पर लेते हो, एक अपने साथ और एक लेते हो मतलब जो सीनियर के साथ होती है, ठीक है? अब मेरा एक पर्सन है, ये फैसल, उसकी चैट्स मैं बताऊँगी, कल की चैट्स ना मुझसे डिलीट हो गई थी, तो मैंने सुबह फिर इनसे खुद मैसेज किया बिकॉज़ मैंने इनको ओरिएंटेशन सेशन प्रोवाइड किया था एंड होमवर्क सेशन भी मैंने इनको प्रोवाइड किया, ठीक है? तो मैंने जस्ट ऐसे ही मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम फैसल कैसे हो आप? ठीक है? तो उन्होंने मुझे मतलब ना कल उन्होंने फीडबैक वगैरह नहीं दिया बिकॉज़ ये जॉब पर्सन है और ये बाहिर होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं एंड ये मेरे नोन पर्सन्स ही हैं, मतलब मेरे फ्रेंड ही हैं। तो फैसल ने मुझे कहा कि Varisha, I attend the orientation session and also completed the homework session which was really helpful, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि फर्दर अगर आपका कोई कंसर्न, कोई भी क्वेरी होती है ना, तो आप यहाँ पे मुझसे क्लियर कर सकते हो रिगार्डिंग दिस कंपनी। बिकॉज़ कल मैंने उनको बताया था कि एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका इतना इम्पोर्टेंट होते हैं, इतना मैंने उनको इंटरव्यू की शायद हाइप नहीं क्रिएट करनी होगी, जितनी मैंने उनको एलिजिबिलिटी की मतलब टेस्ट की हाइप उनको यहाँ पे क्रिएट कर दी, ठीक है? उन्होंने यहाँ पे मुझसे पूछा, मुझसे पर्सन अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? कि कोई यहाँ पे कोई फर्दर चार्जेज़ हैं ट्रेनिंग के एंड इवन कुछ तो कहते हैं आप मुझे अपना ईज़ी वे सेंड कर दो, हम आपको ट्रेनिंग के चार्जेज़ सेंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे कोई भी आपके ट्रेनिंग चार्जेज़ नहीं होते, बट हाँ, आप अपना एक क्राइटेरिया एक सेट हुआ हुआ है जो कि लाइक कंपनी की लीगलाइज़ेशन के लिए एंड कॉपीराइट रिक्वायरमेंट्स तो जस्ट आपने वही करना होता है, ठीक है? बाकी मैंने इनको वॉइस नोट में बताया कि जैसे कि कल हुँ, फिर मैंने ना इनसे कल इनका टाइम भी नहीं पूछा था। मैम डब्ल्यूबीयू व्हाट अबाउट यू? ये होता है। पहले मुझे भी नहीं पता था। अच्छा मैंने इनको वॉइस नोट में पूछा कि फैसल आप मुझे ना आज की अपनी अवेलेबिलिटी बता दो बिकॉज़ कल मैं ना मसरूफ़ थी, इस वज़ह से मैंने ना आपसे पूछना भूल गई। मैंने आपकी रिपोर्ट मैनेजमेंट को शेयर कर दी थी, बट मुझे अभी उनकी तरफ से मैसेज आया है कि आपने फैसल की फर्दर रिपोर्ट शेयर नहीं की।
तो आज मुझे आप अपना अवेलेबिलिटी टाइम बता दो ताकि ना मैं मैनेजमेंट से आपकी सीट रिज़र्व करवा के आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा दूँ ताकि आपको फर्दर ट्रेनिंग में लेके जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैम मैं आज ना मसरूफ़ हूँ, ठीक है? तो कल ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हो सकता है पॉसिबल पहले मैं एक दफ़ा ना पूछ लेती हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बता दो बिकॉज़ मैनेजमेंट का जो अवेलेबिलिटी टाइम है ना, वो 1 पीएम से लेके 5 पीएम तक है, ठीक है? इससे पहले इसके बाद मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं होती है, तो आप 4 पीएम फ्री हो? उसने कहा यस मैं 4 पीएम फ्री हूँ। थोड़ा वहाँ पे उसने मुझसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? ठीक है, अबाउट फॉरएवर तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मतलब जब आप मैं एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर आई थी। हुँ, मैं एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर आई थी और मैंने बहुत कुछ सीखा है मतलब मैंने अपने लेवल के ऊपर रखकर ये बात करी। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कितनी अर्निंग की है, कितनी अर्निंग नहीं की है। उसने जस्ट एक्सपीरियंस पूछा, तो मैंने एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। अच्छा, इनको कन्फ्यूज़न ये भी था बिकॉज़ मुझे पता है इन्होंने आज क्यों डिले किया है क्योंकि इनको थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि मुझे पता नहीं है कि वो पूछेंगे क्या? अक्सर पर्सन को ये नहीं पता होता कि हमसे क्या पूछने वाले हैं। 2-3 ना मेरे ऐसे पर्सन हैं शर्जील सर से मैं 3 दिन से ना फ़ॉलो अप करवा रही हूँ और मेरे कुछ ऐसे पर्सन्स जा रहे हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे वाले पर्सन्स भी हैं। हालाँकि मेरे सामने उनको सब आता है लेकिन सर के सामने वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर मैंने उनसे सर से मतलब इनको कहा फैज़ल को कि आपसे जस्ट कंपनी का P3 मॉडल ही पूछा जाएगा, जो कि आप ओरिएंटेशन सेशन या आपने डे 1 सेशन में देखा है ना, जो होमवर्क सेशन था आपका स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसी में ही ये चीज़ें आपको सारी बताई जाएँगी एंड वही आपसे पूछा जाएगा ना और ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ अब ये जो दूसरी वॉइस नोट है ना, ये चल रहा है ये आपको आवाज़ आ रही है इसकी? किसी को इस वॉइस नोट की आवाज़ आ रही है? वॉइस सुनाई दी सबको फिर या नहीं आई किसी को भी? अरे! क्यों नहीं आ रही? चलिए ठीक है फिर मैं आपको ना ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूँगी, टाइम फ़िज़ूल में वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसीलिए कहा कि जैसे आपने देखा था ना कल डे 1 सेशन में ना सिद्रा मैम ने भी मुझे ये चीज़ बताई थी और सेशन में भी ऑब्वियसली जो भी मेंटोरशिप हुई है वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि डे 1 सेशन की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो ऑब्वियसली 100 प्लस होती है। इतना होती है कि पर्सन ना कभी-कभार जॉइन भी नहीं कर पाते। कहते मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप ना वहाँ पे उन पर्सन को आप फैसल एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मतलब 8-10 के ऊपर अपने सेशन को जॉइन किया और सीट्स फुल थी। ठीक है? तो मैंने मतलब फैसल को ना यही चीज़ बताई कि देखो जैसे कल आप जॉइन करने वाले थे ना और 100 प्लस पार्टिसिपेंट हुए थे, तो आपको क्या लगता है ये सारे के सारे ही हम मतलब सेशन में लेके जाएँगे, वो जो फर्दर आगे ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? उनको थोड़ा-सा फ़िल्टर आउट कर दिया जाता है एंड जो इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालीफाई करते हैं ना, वही आगे जाते हैं, अदरवाइज़ आपको यहीं पर ही स्टॉप कर दिया जाता है। तो उन्होंने इसलिए मुझसे पूछा कि क्या ये मैं क्वालीफाई कर लूँगा? तो मैंने उनको कहा कि एग्ज़ैक्टली आप क्वालीफाई कर लोगे अगर तो आपने ओरिएंटेशन सेशन बहुत अच्छे तरीके से देखा है एंड फर्दर आपने अगर जो स्किल डेवलपमेंट का सेशन था वो बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है? ये फिर भी कन्फ्यूज़ थे। तो मैंने ये अपने मतलब मैं अपने ना भाई को सेंड करती रहती थी मैसेज ना और मैं उससे कहती थी मुझे फॉरवर्ड कर दे, ठीक है? अब उसने मुझे फॉरवर्ड कर दिया तो मैंने इनको फॉरवर्ड कर दिया, सही है? अब इन्होंने मुझे वॉइस नोट शेयर किया कि मैम आई एम स्टिल कन्फ्यूज़्ड कि मुझसे वो पूछेंगे क्या? ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन सेशन तो मैंने देख लिया है एंड मैंने स्किल डेवलपमेंट का सेशन, कैश फ्लो क्वाड्रेंट मुझे सब क्लियर है बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज़्ड ना। तो मैंने उनसे कहा चलिए ठीक है, मैं आपको एक सर्चिंग मटीरियल अब आप पर्सन को ना कभी भी खुद से चीज़ें प्रोवाइड नहीं किया करें। मैं ये पहले बहुत गलती करती थी कि अच्छा अब ये हो गया, मैं ये प्रोवाइड कर देती हूँ, नहीं। आप ना मतलब क्या कहते हैं उसको मौके की नज़ाकत देखा करें। या अब मुझे उसका समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ? ये मुँह में आया था मेरे तो मैंने बोल दिया। ठीक है? तो लाइक जो होता है ना, जो आपका जो सिनेरियो चल रहा होता है, जो टाइम चल रहा होता है, जो उसके अकॉर्डिंगली जो बात हो रही होती है, वो चीज़ प्रोवाइड किया करें।
अब मैंने इस पर्सन को ना कल से कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है? मतलब ओरिएंटेशन सेशन दिया। ओरिएंटेशन सेशन में ना मैं पता है क्या करती हूँ? वहाँ पे ना मैं उमाया मैम का इंस्टा शेयर कर देती हूँ, ठीक है? कि जब मैं उनकी सीट रिज़र्व करती हूँ ना, सीट रिज़र्वेशन के बाद मैं पर्सन को उमाया मैम का लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ कि जब तक 8 पीएम का सेशन है, आप क्या करो कि तब तक ना आप ये मतलब लिंक ना, जो इंस्टाग्राम लिंक है, आप एक दफ़ा इसको विज़िट कर लो, ठीक है? सेशन देखते हैं, सेशन के बाद उसको होमवर्क प्रोवाइड हो जाता है। अब वो इतनी सारी चीज़ें तो एक दफ़ा नहीं देखेगा ना, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ पर्सन जो है वो मिस कर देता है, बिकॉज़ हमारे प्रोस्पेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। जैसे हम मसरूफ़ है ऑब्वियसली, उन हमसे ज़्यादा वो मसरूफ़ होता है। तो अब मुझसे ये बात कर रहे थे ना कि मुझे क्या मतलब वो स्टिल कन्फ्यूज़ थे कि उनसे क्या वहाँ पे पूछा जाएगा, फ़ॉलो-अप में एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। मैंने ना अपनी ये वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, ये वाली आपको दिख रही होगी, ठीक है? इसमें ना मैंने सारा बताया था क्या सेटिंग है। ये भी ना मैं ना वहीं पे ड्रॉप कर दूँगी आपको। यहाँ पे शायद आप लोगों को वो वॉइस नहीं आ रही होगी, बड़ा मसला होगा, टाइम वेस्ट होगा फिर ऐसे। मैं ना ये इंशाल्लाह ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? इसमें सारी सर्चिंग वगैरह मैंने की हुई है, पूरी वीडियो बनी हुई है 4 मिनट की, ठीक है? कि ऑफ़िसेज़ कितने हैं और क्या कहते हैं, कहाँ कितनी कंट्रीज़ में कंपनी रन कर रही है, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें की हुई हैं, ठीक है? सो देन मैंने यहाँ पे उनको बता दिया कि आप ये एक दफ़ा क्लैरिटी के लिए देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिगार्डिंग टू कंपनी P3 प्लान आपकी सारी कंप्लीट हो गई, और आप खुद भी सर्चिंग कर लेना। ठीक है? मतलब मेरे यहाँ पे बताने का ये मकसद था कि आप जो पर्सन की बात हो रही होती है ना, आप जस्ट वो प्रोवाइड किया करें, खुद से कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया करें। अच्छा, एक और पर्सन है, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। शायद ये था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगी। अब जो मेल पर्सन होता है ना, हम मैं स्टार्टिंग से ही करती थी। अब जो मेल पर्सन होता है ना, उसको आप जस्ट मेल पर्सन के ही इंस्टाग्राम दिया करें, और मैम का ज़रूर दिया करें। उसके साथ मुझे ना आसिम सर का पर्सनली जो इंस्टाग्राम हैंडल है ना, वो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत इंस्पायर हूँ आसिम सर से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आसिम सर का ज़रूर देती हूँ और अहमद सर का भी ज़रूर देती हूँ। जो बॉयज़ होते हैं ना, आप उनको बॉयज़ का दिया करो, सही है? और जो गर्ल्स होती हैं, आप उनको गर्ल्स का, अगर जो लड़कियाँ होती हैं ना, मैं उनको हुमायूं मैम का दे देती हूँ। मैं मिज़बा मैम का प्रोवाइड कर देती हूँ, और फर्दर जो है मैं कभी-कभी कभी-कभी ना मैं हफ्सा मैम का भी प्रोवाइड कर देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो पर्सन के हिसाब से मैं उनको कर देती हूँ। सेकंड थिंग, जो पर्सन आपका ओके, ओके मैम, ओके। बाकी जो है सेकंड थिंग मैं आपको बताती हूँ, पर्सन ना, जब आप किसी का एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाते हो, जैसे कि अगर मैंने मतलब डे 1 का टेस्ट करवाना है इमरान सर से, ठीक है? तो इमरान सर का ना मैं उनको इंस्टा प्रोवाइड कर देती हूँ, एक दफ़ा विज़िट करते हैं कि मेरे पास ऐसे ही पर्सन आते हैं, और मुझे शायद इससे अच्छा रिज़ल्ट आता है। बाकी आप लोग भी अपना मुझे बताना, जैसे अभी रिमशा मैम कह रही हैं। ओके, ओके मैम, ये आप लास्ट में मुझे बताना। रिमशा मैम अभी मुझे लास्ट में गाइड करना। ओके, सो फिर उसके बाद जो है ना, पर्सन जैसे अब इमरान सर का हो रहा है ना, तो मैं इमरान सर का भी दे देती हूँ उनको कि ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो कोई इंटरव्यू कर रहा है तो मैं उससे भी कर देती हूँ, ठीक है? अब फ़ॉलो-अप के बाद ना, जब आपका फ़ॉलो-अप होता है, जब आप पर्सन जो है ट्रेनिंग वगैरह लेकर आ जाता है, मतलब ट्रेनिंग कह रही हूँ, सॉरी, अपना अ, उसका फ़ॉलो-अप हो जाता है। अच्छा, ये मैंने शर्जील सर को इस पर्सन का नंबर दिया था, ठीक है? एंड मैंने उनसे कहा था कि जब आप कॉल आए ना आपको, तब मुझे बता देना, जैसे ही कॉल एंड होगी तो आप मुझे तब भी कन्फर्म कर देना, ठीक है? तो उस पर्सन ने मुझे बताया, एंड देन मैंने उनसे उसके बाद ना थोड़ी देर बाद उनसे पूछा कि आपका इंटरव्यू कैसे रहा एंड सर के साथ आपकी इंटरेक्शन कैसी थी, ठीक है? तो पर्सन ने मुझे ये बताया। फिर उसके बाद ना मैंने उनको फिर से लाइक उनको मैंने कॉल करी, एंड मेरी कॉल जो गई थी वो ऑलमोस्ट थी 21 मिनट्स की। ठीक है, जिसमें मैंने उनको सारा कुछ बता दिया कि पर्सन के स्टिल वहाँ पे क्वेश्चन्स होते हैं कि आगे ट्रेनिंग में मैम हमारे साथ क्या होने वाला है। पत पर पर्सन को ना यहाँ तक वर्किंग क्लियर नहीं हुई भी होती, तो यहाँ पे लास्ट पे आप पर्सन को वर्किंग अपनी क्लियर कर देते हो। सबसे बेस्ट जो मुझे जिस चीज़ से रिज़ल्ट आता है ना, वो ये वाली वीडियो है, ठीक है? जो सर्चिंग की वीडियो होती है।
सही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बाकी वर्बली, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक पर्सन नहीं मिल रहा जिसके साथ मैंने उम, पता नहीं, आई थिंक सो शायद वो ये हैं। अच्छा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है? पर्सन का आपने मतलब अपना नंबर सेव करवा दिया। आपने क्या करना है अपनी फर्स्ट इन्विटेशन में, ठीक है? आप जब अपनी फर्स्ट इन्विटेशन कॉल करते हो ना, फर्स्ट इन्विटेशन में आपने ओरिएंटेशन सेशन देने से पहले अपना नंबर सेव करवाना है। आप उनको बता दो कि जब तक आप मेरा नंबर सेव नहीं करोगे ना, तब तक जो है वो आपको ब्रॉडकास्ट लाइक आप मैं जितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली हूँ थ्रू ब्रॉडकास्ट करूँगी, एंड जब तक आप मेरा नंबर सेव नहीं करोगे तब तक आपको जो मैसेज होगा, जो लिंक वगैरह होगा वो ड्रॉप नहीं होगा, वहाँ पे पर्सन अपना नंबर भी सेव कर लेता है। स्टार्टिंग में आप पर्सन्स की इन्फॉर्मेशन भी मंगवा लो, जैसे मैंने अभी उस्मान की मंगवाई थी इन्फॉर्मेशन, उनकी आप इन्फॉर्मेशन भी मंगवा सकते हो, एंड देन इसके थ्रू मतलब इस तौर पे मंगवा सकते हो कि मैंने आपकी मैनेजमेंट को ना आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करनी है एज़ अ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है? तो ताकि जो है वो आपकी सीट रिज़र्वेशन हो सके एंड आप ओरिएंटेशन सेशन के लिए सिलेक्ट हो सके। लाइक आपको जो है मैं ओरिएंटेशन सेशन का लिंक प्रोवाइड करूँ, तो वहाँ पे आपका नंबर भी वो हो जाता है, ठीक है? अब जो ये मतलब जो आपका जो टाइम पीरियड होता है ना, आपकी इन्विटेशन से लेकर आपके ओरिएंटेशन सेशन तक, आपने दरमियान में ना उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहना, ठीक है? अब ये नहीं आपने बार-बार ना पर्सन को रिमाइंडर देना, आपने नॉक-नॉक करना है, ये नहीं कि आप हर चीज़ें सारी ही मतलब एकदम से आप उनको सब कुछ प्रोवाइड कर दो, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले आपने उनको इन्विटेशन दिया, उसके बाद जो है आपने उनको कुछ लाइक आपने उनको बता दिया कि इस तरह से आपका इतना टाइम पे मतलब सेशन होगा। आपने ओरिएंटेशन सेशन प्रोवाइड किया, ओरिएंटेशन के कुछ देर बाद आपने बताया कि हियर इज़ अ ज़ूम लिंक, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दूँगी, अभी मुझे वो पर्सन मिल नहीं रहा है तो हियर इज़ अ ज़ूम लिंक, ठीक है? एंड ये आपका जो है ना ओरिएंटेशन सेशन इस टाइम होगा, आपने ये बता दिया। उसके बाद आपने कहना है कि इसके फिर आपने उनको ना एक और दफ़ा मेरे को मैसेज करना है आप कर सकते हो 8 7 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप उनको एक एक लास्ट वॉइस नोट ड्रॉप करोगे कि आपको जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरा पर्सन है उस्मान, ठीक है? तो उस्मान बेसिकली जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया ना, ये हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन का है। इसमें ना यू विल गाइडेड रिगार्डिंग द कंपनी बी3 मॉडल, एंड इसमें आपको बता दिया जाएगा कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ठीक है? ज़्यादा तो नहीं बताया जाएगा, बट जो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर दी जाएगी। एंड आफ्टर द सेशन आपका अगर कोई भी कंसर्न होता है ना, तो आप मुझसे इंशाल्लाह वो क्लियर कर सकते हो, आई विल गाइड यू, ठीक है? अब पर्सन ना वहाँ पे ओके कर देगा, उसके बाद आपने क्या करना है 8 बजे या 8:05 पे आपने उसको एक दफ़ा मैसेज ड्रॉप करके पूछ लेना है कि आर यू इन वेबिनार? ठीक है? पर्सन हमेशा वो भूल जाते हैं ना स्क्रीनशॉट सेंड करना। वहाँ पे पर्सन आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा, ठीक है? उसके बाद जो है आपने क्या करना है जब सेशन एंड हो जाए, सेशन एंड होने से पहले, ठीक है? आपने एक मैसेज कर देना मतलब 5 या 10 मिनट पहले आपने उस पर्सन को मैसेज मैं 8:30 पे मैसेज कर देती हूँ, ठीक है? कि आपका सेशन कैसा था? लाइक मैं उनसे ये नहीं पूछती, मैं आपको बताती हूँ। मैं पर्सन को ही मैसेज करती हूँ व्हाट वाज़ द बेस्ट थिंग इन द सेशन, ठीक है? आपने कंप्लीट वॉच कर लिया, उसके बाद मैं कहती हूँ व्हाट वाज़ द बेस्ट थिंग इन द सेशन। मैं ये पूछती नहीं हूँ कि सेशन कैसा था, कैसा नहीं था। ऑब्वियसली अगर मैं उसको चॉइस दूँगी कि कैसा था, या तो वो मुझे बुरा कहेगा या तो मुझे अच्छा कहेगा, और कुछ तो माशाल्लाह से ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जो कहते हैं अच्छा ही नहीं था, ठीक है? सीरियसली मेरे साथ ये 1-2 दफ़ा हुआ है। इस वजह से मैंने ये कहना ही छोड़ दिया। तो फिर मैं कहती हूँ व्हाट वाज़ द बेस्ट थिंग इन द सेशन, तो हमेशा ना पर्सन अच्छी चीज़ की तरफ आएगा, कभी भी बुरी चीज़ की तरफ जाएगा ही नहीं। आपने उसको हमेशा एक अच्छी चीज़ की तरफ लिया। हम कहते हैं ना कि मैं ये पूछती हूँ हमेशा कि हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज़ द बेस्ट थिंग इन द सेशन। आपने उसको एक तो मैंने एक्सपीरियंस पूछा और बेस्ट थिंग क्या थी वो पूछा, ठीक है? अब वो मुझे आके बताएगा कि हाँ, भई ये अच्छी चीज़ थी। उसके बाद मैं मुझसे बहुत मेन क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा, वैसे ओरिएंटेशन सेशन में ना आपसे 2-3 चीज़ें आपको बताई गई होंगी, ठीक है? कंपनी की प्रोफाइल वगैरह भी वर्बली थोड़ी-सी एक्सप्लेन की गई होगी समराइज़ करके, एंड थोड़ा-सा कंपनी मतलब मैम ने ना वहाँ पे आपको थोड़ा-सा बताया होगा कि हमारी यूथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जितनी पॉपुलेशन है वो किस तरह से अर्निंग वगैरह कर रही है, कि क्या ऐसा सिनेरियो है ना? तो उस्मान, आप मुझे बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा आपको क्या लाइक ऐसा लगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, ठीक है? अब वहाँ पे क्या होगा, पर्सन हमेशा आपको अपना ओपिनियन देगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये पर्सन की नीड क्या है, ठीक है? मैं यहाँ से नीड पर्सन की आइडेंटिफ़ाई कर लेती हूँ। एक और उससे क्वेश्चन करती हूँ कि उस्मान, बेसिक अगर मैं आपसे एक पर्सन को अगर मतलब क्वेश्चन पूछूँ इफ यू डोंट माइंड, वो कहता है यस मैम आप पूछें, कि अगर तो मैं आपसे कहती हूँ कि जॉब बेस्ड है या बिज़नेस, तो आप इसमें से क्या चूज़ करने वाले हो? ठीक है? तो ऑब्वियसली बिज़नेस क्या क्या मतलब क्या कहेगा? बिज़नेस ही कहेगा ना?
अब मैं उसे कहूँगी कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर मैं होती ना, ठीक है, जब मैं थी, मैं अपने ऊपर हमेशा जॉब रखती हूँ। अगर मैं थी ना मतलब जब मेरी अपलाइन ने मुझसे पूछा था, मैंने जॉब सिलेक्ट किया था। पर्सन हमेशा पूछता है कि ये मैम आपने जॉब क्यों किया? मतलब हर कोई बिज़नेस ही रहता है ना। मैं कहती हूँ नो। अब देखो मेरा हमारा क्या माइंड होता है, हम जॉब के ऊपर आपको पता है उस्मान कितना लगा देते हैं? हम लाखों रुपए लगाते हैं। आपको पता है हम कितना कमाते हैं? हमेशा वो मतलब ना मेरी मैसेज पे भी बात होती है और अगले दिन जब फ़ॉलो-अप होता है ऑब्वियसली इतना पर्सन को पता लगा यहाँ पे पर्सन ना आपके साथ ओपन अप हो जाता है। तो पर्सन कहता है कि हाँ मैम मुझे पता है वो अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा यहाँ पे और आपको पता लग जाएगा कि उसका माइंड क्या है और वो आपके साथ आगे चलने वाला है या नहीं चलने वाला। उसकी नीड पता लग जाएगी, उसके ड्रीम्स वहाँ पे पता लग जाएँगे। ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हो तो आप इनडायरेक्टली तो पूछ ही रहे हो ना। वहाँ पे पर्सन ने मुझे बता दिया कि हम जो है ना वो जॉब से 15 से 20,000 कमा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या किया पर्सन का इन्वेस्टमेंट के माइंड बना दिया अपनी बातों-बातों में, आपने इन्वेस्टमेंट का माइंड बना दिया। मैं पर्सन को कभी नहीं ऐसे बोलती, मैं पर्सन को बातों-बातों में उसका इन्वेस्टमेंट का माइंड बनाती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद कहा मैंने कहा अगर आप इतना पैसा जो आप अपनी आज स्टडीज़ पे लगा रहे हो, आप लगा चुके हो, ठीक है? इतना अपने बिज़नेस पे लगाते तो ज़ाहिर-सी बात है पर्सन का ये रिस्पॉन्स होता है कि हाँ, आज हम पता नहीं कहाँ की कहाँ बैठे हुए होते हैं। ठीक है? तो आपने ये कहना है एग्ज़ैक्टली उस्मान यही तो मैं आपको कहना चाह रही थी। ठीक है? कि बिज़नेस में आप देखो आप जब तक इन्वेस्ट ही नहीं करोगे आप तब तक कहाँ पहुँचोगे? अब पर्सन का यहाँ पे क्या माइंड बन जाता है कि हाँ, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है? अब पर्सन का हमेशा कुछ पर्सन्स यहाँ पे पूछते हैं क्या हमें यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना है? मैं पर्सन को वही कहती हूँ कि आपने यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, बट हाँ, एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है जो कि कंपनी की तरफ से है एंड वो लीगलाइज़ेशन एंड कॉपीराइट रजिस्टर मतलब अपनी रजिस्टर होना है। ठीक है? तो देन वहाँ पे पर्सन को जो है वो थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है? सर्चिंग मटीरियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग इज़ दैट जब ये मैं वीडियो प्रोवाइड करती हूँ ना, वीडियो पर ये मैं कहती हूँ अगर तो वो स्टूडेंट है मेरे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर तो वो स्टूडेंट है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपकी ये असाइनमेंट्स वर्क की भी है और आप एक दफ़ा इसको देख सकते हो। यहाँ पे आपको कंपनी का मतलब एंटायर वर्किंग प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगा एंड पीछे मॉडल भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को देख लोगे अच्छे तरीके से। एंड अगर आपके पेरेंट्स हैं, तो आप पेरेंट्स या गार्डियन के साथ बैठकर देख सकते हो, ठीक है? कोई भी सेशन कुछ भी है, आपने उससे ये नहीं पूछना कि कैसा था, कैसा नहीं था। जस्ट ये पूछना है व्हाट वाज़ द बेस्ट इन द सेशन, ठीक है? फीडबैक जो है ना आपने क्या करना है फीडबैक एक सबसे मज़े की ट्रिक बताती हूँ। अभी 1 हफ़्ते से मैंने ये चीज़ की है और मुझे अच्छा रिज़ल्ट आया इससे। अब जब पर्सन आपको फीडबैक दे रहा है ना, ठीक है? जब आप उससे पूछते हो कि व्हाट वाज़ बेस्ट थिंग इन द सेशन तो जब पर्सन फीडबैक दे रहा है ना, आप मैं उससे कहती हूँ कि चलिए ठीक है उस्मान मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड ये मैं ना मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर रही हूँ। सही है? अब मैं मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करती हूँ, लाइक मैं अपने आप को ही ना ऐसे मतलब कर रही होती हूँ एंड वहाँ से क्या करती हूँ मैसेज लिखती हूँ और फिर उसके बाद ना मैं उसको वो फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है? और मैं ये कहती हूँ कि मैनेजमेंट की साइड से आपके रिव्यूज़ आए हैं। अब वो सेशन क्या होते हैं कि येस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ऐड भी कर देती हूँ, ठीक है? कि हाँ, ये चीज़ ऐसी नहीं थी वरिष्ठा मैम ये चीज़ ऐसी थी बट आपके पर्सन माशाल्लाह बहुत गुड है। कल इंशाल्लाह हम इनके लिए टाइम करते हैं बिकॉज़ अभी तो शेड्यूल थोड़ा-सा बिज़ी है। अभी मैनेजमेंट में से कोई भी पर्सन फ्री नहीं है बट इंशाल्लाह जैसे ही कल कोई भी स्पेस होता है ना तो आपके पर्सन को वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है? इस किस्म से, तो पर्सन हमेशा फ़ॉलो-अप के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी भी एक चीज़ बताऊँगी, बहुत सारे पर्सन्स ने मुझसे कहा था कि तो मैंने बहुत सारे पर्सन्स ने मुझसे कहा था कि जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती ना, कुछ लोगों को नहीं पता लगता कि हमने किस तरह से करना है, तो जस्ट मैं शायद उन लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अच्छा मोस्टली मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। हुँ, ठीक है। यही लिख देती हूँ। ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हो पर्सन को बिकॉज़ जब आप पर्सन के साथ उर्दू में बात करें कल उस दिन ना परसों मैं सिद्रा मैम के साथ ये डिस्कशन करी थी कि जब आप पर्सन के साथ उर्दू में सारी उर्दू में बात करते हो ना, तो पर्सन आपको इतना प्रोफेशनली कभी भी नहीं लेगा, ठीक है? लेकिन अब अगर आप थोड़ा बहुत अगर पर्सन के साथ थोड़ा-सा इंग्लिश में बात करोगे, एक तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना सॉफ्ट हो जाता है
और ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना, आप इससे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इवन पता है कभी-कभी क्या क्या होता है, मैं कभी फ्री होती हूँ ना, मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड मैं चैट जीपीटी से बातें करने लगती हूँ और उसको इंग्लिश में कर लेती हूँ एंड मेरी इंग्लिश ना यहीं से स्ट्रॉन्ग हुई है। इवन जहाँ से मैं इंग्लिश लैंग्वेजेस का कोर्स कर रही थी ना, मैम ने मुझे कहा था कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है ना, तो इससे ज़्यादा बेस्ट वे नहीं हो सकता, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मुझे लगता है हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है? अब मैंने इसको लिख दिया। ठीक है? बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए, एडवांस। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस? आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। कोई भी चीज़ मुझे नहीं समझ आती, इवन मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है? किसी कोई पर्सन ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, बोल तो लोगे यहाँ से, लेकिन उसको जब वो बोलेगा तो फिर कैसे पढ़ोगे? इसको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा बेस्ट वे होता है। सेकंड मैं ढूँढ लेती हूँ, अगर वो पर्सन तो मुझे यहाँ पर मिल जाए देन, अदरवाइज़ मैं ढूँढ के आपको आई थिंक सो शायद ये उमर है, बट उमर की वॉइस मैं अभी नहीं खोल रही। ओके, यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन? इमरान सर क्या कह रहे हैं आप? चैट जीपीटी फ्री का बस क्या क्या कह रही हैं? सर जब से मैं यूज कर रही हूँ तब से फ्री ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इसको ऐसे ही यूज करती हूँ, मैं ज्यादातर यूज करती हूँ इसको अपनी असाइनमेंट्स में, अपने क्विजेज में। तो और एक दूसरी बात भी आती है यहाँ पे ना, एक जेमिनी होता है, पता नहीं, हाँ उसका शायद नाम जेमिनी है, वो भी अच्छा था, लेकिन चैट जीपीटी एक अच्छा ट्रांसलेटर है। अच्छा, दूसरी भी एक बात बताती हूँ, आबिदुल्ला सर से मुझे याद आ गई ईमेल का। मैंने वो सबके साथ शेयर भी करना था, अब सेशन है तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जब पर्सन ना मतलब कोई भी पर्सन आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है? आपने उसका फ़ॉलो अप के लिए टाइम दिया है, कोई भी पर्सन आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, आप उस टाइम क्या करोगे? आप उसको मेल करोगे। आप उसको मैसेज नहीं करोगे, मैं मैसेज नहीं करती, मैं उनको मेल करती हूँ। अगर तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल जाए देन मैं आपको बताती हूँ। मैं उस पर्सन को ना किसी भी सीनियर के थ्रू मेल करवाती हूँ। मैं बेसिकली ज़्यादातर जो मेल करवाती हूँ ना, अब मुझे उनका नाम भी नहीं याद आ रहा, मैं जिनसे मेल करवाती हूँ। बिनिश मैम, हाँ, बिनिश मैम से मैं ज़्यादातर मेल करवाती हूँ और वो मेल इस सेंस में होती है कि लाइक आपका जो टाइम था ना आपके अपलाइन की साइड से, आपने अपना स्केड्यूल, आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने ये शेयर की थी एंड उसके बाद जो है आप अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है? तो हम आपका सीट जो है वो कैंसल कर रहे हैं एंड इसके बाद जो है वो हमारा जो बैच है वो क्लोज़ हो रहा है, मैं उनको मेल करवाती हूँ। तो आप यहाँ पे मेल करवाया करें, तो मुझे जब मैं मेल पर्सन को करवाती हूँ ना, तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं वो मेल भी शेयर कर देती हूँ अगर विनीश मैम की चैट मेरे पास पड़ी हो, बिकॉज़ 1-2 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप का मसला हो गया था। इस वज़ह से हर चीज़ उड़ चुकी है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन? बिकॉज़ फर्दर आपको गाइड, बिकॉज़ आज तो सिर्फ़ फ़ॉलो अप का था ना, बाकी आपको गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से आगे फर्दर, मतलब आफ्टर द ट्रेनिंग पर्सन का फ़ॉलो अप कैसे लेना है आपने। बिकॉज़ फ़ॉलो अप क्लोज़िंग तक हम जब तक पर्सन क्लोज़ नहीं होता तब तक आपका फ़ॉलो अप एंड नहीं होता।
रिमशा मैम, आपको अनम्यूट करूँ? आपने कुछ कहना है? रिमशा मैम, आप आपको मैं अनम्यूट करूँ? बाकी ये जितना भी डाटा वगैरह मैंने अपने पर्सन्स को प्रोवाइड किया ना, ये जो मेरी रिकॉर्डिंग थी, ये भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। मैंने अपना फॉलो अप भी रिकॉर्ड किया था, बट आई डोंट, इस वजह से मैंने जो है वो अपने पर्सन को ज्यादातर फॉलो अप नहीं दिया। एंड सेकंड ये कि मैं ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना सर्चिंग की, तो इससे मुझे अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी मैं उनसे बाकी बाद में फीडबैक भी देती हूँ कि आपने जो रिकॉर्डिंग देखी है उसका आपने कहता है ना, आपने उसकी खुद भी सर्चिंग की है या नहीं है। मे भी मैम कुछ पर्सन कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। जहां तक मतलब सब अपने अपने पर्सन का, सबका अपना होता है। लेकिन मेरे पर्सन ने आज तक नहीं किया। एंड इवन ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि मेल पर्सन को मेल पर्सन का इंस्टाग्राम प्रोवाइड कर दिया। मैं अपना भी कर देती हूँ, मैं अपना करती हूँ बिकॉज मैं इंस्टाग्राम से लीड्स प्रोवाइड करती हूँ ना, मतलब जनरेट कर रही होती हूँ, तो वहां पे मुझे अपना इंस्टा देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्ट होते हैं। बाकी सेशन को एंड करते हैं। कोई भी फर्दर अगर क्वेरी आप मुझसे पूछ लें, कि आज के सेशन की मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी। कोई भी कंसर्न, कोई भी क्वेरी है, आप वो पूछ लें। अदरवाइज मैं जो हूँ वो सारी चीजें अभी थोड़ी देर तक ग्रुप में ड्रॉप कर देती हूँ। ओके, अपनी ये जो वीडियो है सर्चिंग की, ये भी कर देती हूँ। आप ऐसा करना कि इसके ऊपर या तो अपनी वॉइस ओवर कर लेना, ठीक है, मतलब मेरी वॉइस बंद करके ना, बिकॉज मैंने खुद वॉइस ओवर किया हुआ है। अगर आप अपनी खुद वॉइस ओवर कर लेना, अपने पर्सन को यही चीज प्रोवाइड करना बहुत अच्छा इम्पेक्ट देती है सीरियसली। पर्सन इससे पॉजिटिव हो जाता है, और खुद जाके मतलब पर्सन को, काफी सारे पर्सन को अलगस होती है ना, तो वो यहाँ पे नहीं होती है। इजीली पर्सन आपकी जो वीडियो ओपन करता है, 4 मिनट की होती है, वो फौरन देखता है। और पर्सन मतलब वीडियो ऐसी है, आप पर्सन खुद ब खुद ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो आप जैसे ऐसे करना है, कैपकट पे जाके वहां पे वॉइस ओवर का ऑप्शन आता है, ठीक है, मेरी वॉइस बंद करके ना एक दफा देख लेना मैं क्या बोल रही हूँ। इस तरह से देख देख के आप अपनी वॉइस ओवर कर लेना, अपने पर्सन को यही सेंड करना, बहुत बेस्ट होते हैं। साथ आप यहाँ पे मैं कुछ भी पर्सन ऐसे प्रोवाइड नहीं करती हूँ। जब पर्सन ट्रेनिंग में जाता है तब जितने भी पीडीएफ होते हैं मैं तब प्रोवाइड करती हूँ, उससे पहले नहीं करती। ओके ओके, जजाकल्ला। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिमशा मैम, मैं आपको कह रही थी कि आपने कुछ गाइड करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।